एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल एंड माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो मॉर्निंग के बजे हुए हैं 7 और मैं लग गई हूँ अपने कामों में, घर के कामों में। तो बस किचन में आ गई हूँ और सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि किचन में आके सबसे पहले मैं कपड़ा फेर लूँ काउंटर टॉप पर और गैस को एक बार साफ़ कर लूँ, कपड़ा फेर लूँ। क्योंकि रात को तो मैं क्लीनिंग करके ही सोती हूँ, सुबह एक बार और कपड़ा फेर लेती हूँ तो मन को तसल्ली हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद यही करती हूँ जैसे आप लोगों को मेरे और भी वीडियो पसंद आ रहे हैं वैसे ये वीडियो भी आज पसंद आने वाला है। तो अभी देखिए, किचन मैंने क्लीन कर लिया है। कपड़ा फेरने के बाद सब्जी काट कर रही हूँ, मतलब नाश्ता बनाने की तैयारी। तो आज नाश्ते में मैं बनाऊंगी फूल गोभी और आलू की सब्ज़ी। तो बस मैंने यहाँ पर गोभी की सब्ज़ी कट कर ली है और यहाँ पर रख दिया है गैस पर कढ़ाई और सरसों का तेल डाल लिया है। तो बस सिंपल से ही सब्ज़ी छौंकूँगी मैं, ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, बस सिंपल सी। तो सरसों का तेल डाल दिया है और बस जीरे का तड़का लगाकर सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो यहाँ पर डाल दिया है मैंने जीरा और बस सिंपल से ही सब्ज़ी छौंकूँगी। हल्दी नमक डालकर ढककर छोड़ दूँगी पकने के लिए। तो सब्ज़ी पकने में तो देखिए ऐसे 5 से 7 मिनट का टाइम लगता ही है। तो उतने में मैं अपने घर के और भी काम निपटा लूँगी। और सर्दियों के दिन है ना, तो दिन छोटे होते हैं और काम तो बस देखो वही होते हैं, थोड़े कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं सर्दियों में, क्योंकि सब्जियाँ ऐसी आती हैं कि साफ़ सफाई करने में सब्जियों में टाइम ज़्यादा लग जाता है। और सर्दियाँ आ गई है ना, तो सर्दियों में दिन इतने छोटे हो जाते हैं कि काम करते करते कब सुबह से शाम हो जाता पता ही नहीं चलता है। बस काम में ही पूरा टाइम निकल जाता है। तो मैंने ना एक टारगेट ले लिया है आज अपने से ही, खुद को ही, कि 7 बजे से आज अपना काम स्टार्ट की हूँ तो 10 बजे तक अपना सारा काम निपटा लूँगी। जैसे कि नाश्ता वगैरह, डस्टिंग, क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, पूजा पाठ, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब। तो वही टारगेट लेके चल रही हूँ। तो देखिए सब्ज़ी मैंने छौंक दी है और मैं आ गई हूँ यहाँ गार्डन में फूल तोड़ने। तो फूल तोड़ ली हूँ और अब सीधा आ गई हूँ मैं अपना मतलब पूरे घर को मतलब समेटने में। तो देखिए हर दिन हम पूरे घर को समेटते हैं और रात होते होते जो है घर पूरा फिर से बिखर जाता है। तो ऑलमोस्ट सभी के मतलब सुबह का घर का हाल यही होता है, जो कि मेरा दिख रहा है अभी आप लोगों को। तो बस अभी ना पूरे घर को मैं समेट लूँगी, जो भी सामान बिखरा पड़ा है सबको अपने अपनी जगह पर अरेंज कर लूँगी और उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, जितने भी सामान बिखरे होते हैं, कपड़े वगैरह जो भी सामान, सबको अपनी अपनी जगह अरेंज कर लेती हूँ ताकि मुझे झाड़ू लगाने में ज़्यादा परेशानी ना हो, दिक्कत ना आए। तो बस इस रूम को मैंने सेट कर लिया है, बेडशीट वगैरह भी सही कर ली है और इस रूम में ना कोई भी सोता बैठता नहीं है। तो बस यहाँ पर मेरी बेटी जो है अपना पढ़ाई करती है और मैं अपनी वीडियो को एडिटिंग वगैरह करने के लिए इस रूम में आती हूँ। तो इस रूम में कोई लेटता नहीं है, तो इसमें ज़्यादा चादर भी गंदी नहीं होती है, तो चेंज करने की भी ज़रूरत उतनी नहीं होती है। तो मैं थोड़ा गैप गैप में ही इस रूम की बेडशीट जो है चेंज करती हूँ। और ये टेबल जो है ना, ये ऐसी टेबल है, एक जगह ऐसी होती है हमारे घर में ना कि किसी के हाथ में कुछ भी सामान आता बस वहीं पे रखता। तो ये टेबल जो है मेरे घर में वही काम करती है। ऐसी है टेबल जिसके जो हाथ में जो भी सामान आता बस इसी टेबल पर रख देते हैं। तो ये इस टेबल की हालत जो है डेली ऐसी हो जाती है। और डेली मैं क्लीन करती हूँ, डेली ऐसे स्प्रे करके तो नहीं क्लीन करती हूँ, बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से साफ़ कर देती हूँ। और 2-3 दिन में एक बार बुकी से स्प्रे करके साफ़ कर देती हूँ। तो इन 2-3 दिनों में क्या होता है ना, कुछ कुछ सामान ऐसे भी रखे जाते हैं जो कि काम के ही नहीं होते हैं, बिल्कुल बेकार होते हैं। तो इस तरीके से 2-3 दिन में एक बार मैं क्लीन करती हूँ ना, तो जो भी सामान काम के नहीं होते हैं उनको मैं फेंक देती हूँ। और ये ड्रेसिंग टेबल का तो हाल आप लोग देख ही सक रहे हैं कैसे हो गया। इसको जितना भी आप डेली क्लीनिंग कर लो, ये बिखरनी ही बिखरनी है। तो बस वही है, बिखर जाती है। हर दिन क्लीन करती हूँ, हर दिन बिखर जाती है। तो इसको भी बस क्लीन कर दूँगी। इस पर स्प्रे नहीं कर रही हूँ मैं, बस कपड़ा मार के ही एक बार साफ़ कर दूँगी। धूल हर दिन बैठ जाती है, तो एक बार कपड़ा फेरना तो, डस्टिंग करना तो बनता ही है। तो साथ में टेबल लगी हुई है, इसमें मेरे जो है ना मेकअप के सारे सामान रहते हैं, तो इसको भी एक बार कपड़ा फेर दूँगी। और वो रूम जो है मेरा ओके हो गया है, झाड़ू लगने के लिए तैयार है। और आ गई हूँ अब मैं हॉल में। तो यहाँ पर जो है ना हम सोते हैं बिस्तर लगाकर। तो ठंडियों के दिन है तो थोड़े एक्स्ट्रा बिस्तर लगाने पड़ते हैं सोने के लिए, क्योंकि बेड, डबल बेड जो है एक ही है और हम 4 लोग हैं। तो बच्चे बड़े हो गए हैं तो चारों लोग एक बेड पर नहीं आते हैं, तो 2 लोग यहाँ बिस्तर डालकर सोते हैं, 2 लोग बेड पर सोते हैं। तो सर्दियों के दिनों में ये भी एक काम बढ़ जाता है, बिस्तर लगाने वाला और उठाने वाला। गर्मियों तो क्या है, गर्मियों में ना बस दरी डाल लो, बेडशीट लगाकर सो जाओ। और ठंडियों के दिनों में तो थोड़ा मतलब ज़्यादा कपड़ा डालना पड़ता है, बिस्तर लगाना पड़ता है। तो ये जो रजाई है ना थोड़ी गर्म है,
तो इस पर डाल लेते हैं दरी डालकर और उस पर बेडशीट डाल लेते हैं, तो मतलब ठंड नहीं लगती है, अच्छी खासी गर्माहट हो जाती है। तो बस जो भी बिस्तर वगैरह थे सब मैंने हटा दिए हैं, उठाकर अपनी अपनी जगह पर रख दिए हैं और सोफ़े वगैरह के भी जो भी कवर वगैरह है उनको भी सही कर दिया है। तो ये रूम भी हो गया है डन झाड़ू लगाने के लिए। तो बस इतने में मुझे याद आया कि सब्ज़ी छौंक के आई थी, तो एक बार चेक कर लेती हूँ सब्ज़ी को। तो सब्ज़ी जो है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तब इसमें मुझे बस टमाटर डालना है और बाकी के मसाले डालने हैं। बाकी के मसाले में बस वही है, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर ही डालना है। हम कोई भी काम का एक टारगेट लेकर चलते हैं ना कि भाई 2 घंटे में कंप्लीट करना है या फिर 3 घंटे में कंप्लीट करना है, तो काम जो है समय पर हो भी जाता है या फिर उससे पहले भी हो जाता है और हमें अच्छी खासी जो है समय मिल जाता है अपने लिए और भी काम करने के लिए। तो देखो हमारे पास सिर्फ यही तो काम नहीं है कि बस क्लीनिंग ही करनी है, पूरे दिन में और भी बहुत काम होते हैं। अगर हम एक ही काम को लेके बैठे रहें तो फिर और काम के लिए मतलब टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस इसीलिए मैं इस तरीके से टारगेट लेकर चलती हूँ, 60 मिनट का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का। तो आज मैंने 3 घंटे का टारगेट लेकर चला था कि बस 3 घंटे में अपने मॉर्निंग के जितने भी काम है सब निपटा लूँगी। तो ऑलमोस्ट जो है मेरे काम निपटने को आए हैं। सब्जी तो हो गई है और अब मैं लग गई हूँ झाड़ू पोछा में। तो बस बाहर की झाड़ू नहीं लगाई हूँ, आंगन की, क्योंकि जो है बेटी उठ गई थी और वो ना आंगन में पानी डाल दी, उसको पता नहीं था मम्मी झाड़ू नहीं लगाई है। तो बस इसीलिए, नहीं तो फिर मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ तो बाद में वो पानी डाल दिया। आज उसने पहले पानी डाल दिया है बाहर आंगन में, तो बस बाहर की झाड़ू नहीं लग पाई है और बेडरूम से ही मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो बस झाड़ू लगाते हुए हॉल में झाड़ू लगाऊंगी और फिर किचन में, पूरे घर में ही झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद पोछा लगाऊंगी और उसके बाद आगे के काम जो भी है वो फटाफट से निपटा लूँगी। तो इसी तरीके से काम करने से हो जाते हैं काम। और जो यूट्यूब में काम करते हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए होता है वीडियो की एडिटिंग वगैरह करने के लिए। तो इस तरीके से करने से थोड़ा टाइम हमें मिल जाता है। जो भी यूट्यूबर है उनको तो मतलब समझ आ ही रहा होगा कि एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए होता है। तो इस तरीके से अगर टारगेट लेकर काम करो ना तो फिर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है और वीडियो की एडिटिंग करने के लिए जो भी है एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। तो इस तरीके से ही काम करना चाहिए। तो बस झाड़ू लगा के अब मैं सीधा जाऊँगी नहाने। तो फ्रेंड्स, झाड़ू लगाने के बाद मैं नहाने चली गई थी। नहा के मैंने अपनी पूजा पाठ भी कर ली है और घर में सभी को नाश्ता भी करवा दिया है और अब बारी आ जाती है मेरे नाश्ता करने की। तो बस मैं अभी अपना नाश्ता लेकर बैठ गई हूँ। तो बस अब सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे काम मेरे हो गए हैं घर के, जो मैंने टारगेट लेकर चला था तो वो कंप्लीट कर लिया है मैंने। तो बस लास्ट काम यही बचा है, ब्रेकफास्ट के जो भी बर्तन है वो वॉश करने हैं और किचन को जो है क्लीन करना है। तो बस इसके बाद जो है मॉर्निंग के काम जो है मेरे निपट जाएंगे। जो मैंने टास्क लिया था, मतलब टारगेट लिया था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरीके से आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, टारगेट लेकर चलिए तो अपना काम फटाफट हो जाता है। तो बस यहाँ पर देखिए ब्रेकफास्ट कर लिया था सबने। तो मैंने ना ब्रेकफास्ट के बर्तन भी बस फटाफट हाथ के हाथ ही धो ले रही हूँ। सिंक पे जो बर्तन और जो कपड़े रहते हैं ना, धुले हुए कपड़े समेटने को, वो इन कामों को मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ। मुझे लगता है कि इन कामों को हाथ के हाथ ही जितना कम रहता है निपटा लेना चाहिए, नहीं तो फिर बढ़ जाते हैं ना तो बहुत मुश्किल होती है फिर काम को निपटाना। तो देखिए यहाँ पर बर्तन भी मैंने धो लिए, किचन भी हो गया है क्लीन और जो मैंने टारगेट लिया था मैंने कंप्लीट कर लिया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही करती हूँ ब्लॉग का एंड। आई होप कि पसंद आया हो आप लोग को। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।